हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया था, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बेस्ड होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। जो बेस्ड होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं हम लोग? जिसका एडिशन 90 डिग्री का होता है। दो एंगल जिसका एडिशन क्या होता है 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए दो एंगल, एक अल्फा है एक बीटा है, इसका अगर एडिशन 90 डिग्री का हो रहा है, कोई भी दो एंगल, तीन एंगल, जितना भी मोर देन टू एंगल या टू एंगल जिसका एडिशन हम लोग का 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज उसी का बेस्ड हम लोग आज का क्लास करेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे वीडियो के बारे में। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग अभी तक कितने टर्म सीखे हैं? साइन, कोस, टेन। जो रिमेनिंग तीन टर्म है इसका अपोजिट है, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोसेक। तो इसी 6 टर्म को लेकर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डील करेंगे। जैसे एक फार्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा। इसका बोलने का मतलब है कि हमारा जो थीटा का जो वैल्यू होगा साइन थीटा का, अगर 90 में से माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू किसका होगा? कोस थीटा का। सपोज थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? अगर साइन 30 का जो हमारा वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? कोस 90 में से हम लोग को 30 को माइनस करेंगे, तो जो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? कोस 30 के वैल्यू के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है। वाइस वर्सा भी है, कोस थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोग का फार्मूला है। इसी तरह तो चलिए देखते हैं किस तरह सोल्व किया जाए। देखिए मैंने अभी एक फार्मूला बताया आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? जो हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा, जो एंगल जो हमारा होगा 90 में से अगर इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारा कोस और साइन क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर थीटा में 30 डिग्री लेट कर रहा हूं, थीटा अगर मैं 30 डिग्री लेट कर रहा हूं तो सेम क्या होगा मेरा? साइन क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, और कोस क्या होगा? 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री। तो देखिए साइन 30 का जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा साइन 30 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? कोस 60 का। जो मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था, अगर साइन को अपोजिट साइड से लिखिएगा तो किसका वैल्यू हो जाता है? वो कोस थीटा का वैल्यू हो जाता है। तो किसके ऊपर होता है? वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर ही होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। सेम इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। मतलब इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू जो मान लेते हैं 60 डिग्री, तो जो हमारा सेक 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? कोसेक 90 में से 60 माइनस कीजिए 30 के बराबर। देखिए सेक 60, देखिए सेक 60 का वैल्यू कितना है? 2। वो किसके बराबर बोले? कोस 30 का वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू। देखिए कोसेक 30 की वैल्यू के बराबर है। ये जो टेबल बना है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट सेम जो हमारा 10 थीटा इज इक्वल टू होता है
टेन थीटा इक्वल टू होता है कोट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है अगर थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी लेट करते हैं, 30 डिग्री लेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो टेन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, कोट 60 के बराबर होगा। चलिए देखते हैं है कि नहीं टेबल में। बता रहा हूँ टेन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, कोट 60 के वैल्यू के बराबर होगा। देखिए तो आप टेबल के थ्रू भी देख लीजिए कि जो मैं फार्मूला लिखा हूँ वो क्या है, जेन्युइन फार्मूला है। तो फिर से एक बार फार्मूला के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू द कोस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा, मतलब इसको हम लोग अपोजिट भी लिख सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू जो भी पुट कीजिएगा 90 में से उसको माइनस कीजिएगा तो साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। सेम उसी तरह टेन और कोट क्या है, सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। और सेक और कोसेक क्या आता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर में या अभी तक जितने रेलवे या एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करना है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आया हुआ 2016 में, बोला गया है टेन 0 डिग्री, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री अप टू टेन 89 डिग्री, ये दिया गया है। टेन 0 से स्टार्ट किए हैं हम लोग, सब मल्टीप्लाई में हैं और कहां तक गए हैं, टेन 89 डिग्री तक हम लोग, टेन 89 डिग्री तक हम लोग गए हैं। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो सारा क्या है, मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, सारा हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का फॉर्म में है। तो देखिए इसमें पहले ही दे दिया गया है टेन 0 जिसका वैल्यू मुझे मालूम है। टेन 0 का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पर 0 डिग्री। टेन 0 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। अगर हम 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री से लेकर 1089 तक के वैल्यू को, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 ही होगा। तो इसमें हमारा वैल्यू बस दिया गया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहां पर दिया गया है टेन 15 डिग्री दिया गया है, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 80 डिग्री, टेन 75 डिग्री। अब देखिए यहां पर हम लोग जो सीखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें कोई भी एंगल नहीं है, मतलब ये हमारा एंगल में नहीं है। मतलब इसका वैल्यू हम लोगों को किस तरह सोल्व करेंगे, देखिए 10 दिया गया है 10 डिग्री, तो क्या करेंगे हम लोग को, पहला है कि एंगल को सेम करना है। तो एंगल को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। आइदर यहाँ देखिए 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 80 डिग्री है, 75, मतलब इसमें दो एंगल क्या है, पहले देखिए कि किसका किसका सम हमारे 90 डिग्री हो रहा है। देखिए इसके साथ इसका सम कितना 90 डिग्री हो जा रहा है और इसके साथ इसका सम कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। तो इसमें ये दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखिए हम इसको रख रहे हैं, मान लेते हैं ये 10 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, किसी एक को चेंज करना है। तो 80 डिग्री, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या जानते हैं कि जो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है कोट 90 माइनस थीटा। मतलब कि अगर 10 का कुछ भी वैल्यू हो एंगल का, वो 90 से अगर उसको माइनस करेंगे तो हमारा कोट का वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ 10 कितना है 80 डिग्री, तो इसको कोट में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग कोट में से कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 90 में से एंगल को माइनस करना होगा, तो 90 में से 80 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। सेम 1075 है, तो सेम 10 को किस में बदलना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो कितना हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा। फिर 90 में 75 को माइनस करना है,
तो कितना हो गया 15 डिग्री। अब देखिए हमारा ये 15 डिग्री हो गया, ये भी 15, ये 10 है, ये भी 10 है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 10 10 डिग्री है, ये 10 है 15 डिग्री, सारा क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। कोड को क्या करेंगे हम लोग 10 बनाएंगे, तो कोड को क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 डिग्री। कोड क्या है, किसका अपोजिट है, 10 का अपोजिट है, तो कोड को क्या किए 1/10 हम लोग कहते हैं। सेम यहां पर क्या करेंगे 1/10 15 डिग्री, सारा क्या है मल्टीप्लाई में है। तो देखिए ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री कट जाएगा, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री कट जाएगा, मतलब हमारा पूरा कट का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी तरह आप लोगों को पहले देखना है 90 डिग्री कौन सा हो रहा है, जो 90 डिग्री हो रहा है उसमें किसी एक को ही चेंज करना है और एक को कांस्टेंट रखना है। देखिए और सारा सोल्व करें, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा जेई के एग्जाम में आया हुआ 2019 का। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां दिया गया है cos 1 डिग्री से लेकर cos 2 3 दिया गया है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos डॉट कर देता हूं cos 179 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री से स्टार्ट करके हमको कहां तक जाना है 179 डिग्री तक जाना है। तो इसके बीच में हम लोग जो टेबल यूज किए हैं, क्या क्या टेबल है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये नॉर्मल 5 अभी तक मैं बताया हूँ इसीलिए 5 रखा हूँ। ये टेबल 5 हम लोग अभी तक बताया हूँ। तो देखिए इसमें वो सारा चीज मिलेगा आपको। जब मैं 1 डिग्री से स्टार्ट करूंगा तो हमारा क्या आएगा, कोस जब 1 डिग्री से स्टार्ट करूंगा डॉट 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 कोस 30 मिलेगा बीच में, कोस 45 मिलेगा, कोस 60 मिलेगा, कोस 90 मिलेगा, फिर आ गया कोस 179। तो देखिए 1 डिग्री से स्टार्ट किए तो हम लोग क्या क्या मालूम है, जीरो, तो जीरो तो अभी है नहीं। 30 डिग्री हमको मिला, 45, 60, 90, ये सारा का मुझे मालूम है। अब देखिए कोस 30 जो है, 30 कोस 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा √3/2, जहां जहां बस वहीं पुट कर रहा हूं। इसका वैल्यू होता है 1। कोस 60 की वैल्यू होता है 1/2। देखिए कोस कितना होता है 60 का वैल्यू 1/2। कोस 90 की वैल्यू देखिए क्या होता है 0। कोस 90 की वैल्यू कितना होता है 0। कोस 179, इसका मतलब क्या है, 0 हमारा एक मिल गया है, तो 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 0 ही आएगा। कुछ भी आप डिजिट ले लीजिए, जब 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम में कुछ आया हुआ क्वेश्चन। यहां देखिए 3 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65। तो देखिए मैंने क्या बताया अभी तक आप लोगों को कि आपको देखना होगा सारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो किसका एडिशन 90 हो रहा, 10 25 है, सारा मल्टीप्लाई में है, 10 35 है, 10 45 है, 10 55 है, 10 65 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि हमको देखना होगा किसका सम 90 डिग्री है। सारा मल्टीप्लाई में देखिए ये 25 और ये 65 मिलकर 90 डिग्री बनाएगा। तो चलिए किसी एक को चेंज करते हैं, पहले 3 को रख देते हैं, 10 की जगह क्या ले सकते हैं 10 25 डिग्री। ऐसे मैं लिख रहा हूं 10 को किस में कन्वर्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, मतलब कोट 90 में से 65 माइनस कीजिए 25 डिग्री।
सेम देखिए अब टेन 35 और टेन 55 मिलकर कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो चलिए किसी एक को कांस्टेंट रखता हूं, तो यहां कितना हो जाएगा, कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, 90 में से 55 को माइनस कीजिए तो कितना बचे 35। हमारा एक और बच गया, कितना बचा है 940। अब देखिए कि मेरे पास मालूम है इसका वैल्यू कितना होता है 1, 3 दिया हुआ है। अब देखिए टेन 25 और कोट 25 मिलकर क्या बनाएगा 1। पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि जब टेन और कोट रहेगा मल्टीप्लाई में एंगल सेम रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं, इसको टेन 25 ही लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, कितना लिखूंगा 1/10 25, कोट का अपोजिट 10 25, ये कट जाएगा। सेम यहाँ पर 10 35 लिखिए इसे, या डायरेक्ट यहीं पर काट दीजिए, एंगल 10 और कोट सेम एंगल रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो डायरेक्ट आप उसे यहाँ पर कट कर सकते हैं, या इसको अपोजिट लिखिए 10 35 डिग्री। देखिए ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3 यहाँ पर इंटू 1, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ये एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है जिससे आप लोगों को मोटिवेट मिल सके कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो एग्जाम में सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ है, उसी को सोल्व करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेम क्वेश्चन, हमारा 10 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री जाना है, वर्बली बनाना है। किस तरह बनाऊंगा, 10 1 डिग्री जाना है 89 डिग्री, मतलब सारा क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 20 में क्या क्या मिलेगा मुझे, 20 का सारा एंगल क्या क्या मिलेगा। जब 89 डिग्री में जाऊंगा तो 10 1 डिग्री जो होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए तो कुछ लिख देते आगे पहले। ये मिलेगा, बीच में क्या होगा कि 1045 सिंगल हो जाएगा क्योंकि 89 है ना, तो जब 89 को आप 2 से भागा दीजिएगा, नॉर्मल बता रहा हूँ, 89 को क्या 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, एक डिजिट 20 का बच जाएगा, मतलब कि 44 इंटू 2 प्लस 1, तो जो 1 बचेगा वो 20 का टर्म बचेगा। तो 20 में कौन सा टर्म बचेगा हमारा 1045। तो देखिए 10 1 डिग्री जो है वो किसके साथ बनाएगा 89 के साथ, दोनों मिलकर क्या होगा कोड में चला जाएगा, तो कोड में जाने के बाद क्या कट जाएगा। सेम जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां आप काट दीजिए डायरेक्ट। 10 2 डिग्री है 88 के साथ कट जाएगा, 10 3 डिग्री है 87 के साथ कट जाएगा। तो बीच में हमारा सिर्फ क्या बचेगा आपका 1045, और 1045 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पर 10 4 डिग्री लिखें तो इसके साथ 1086 डिग्री पहले रहेगा, तो वो क्या होगा एक दूसरे के साथ कट जाएगा। तो सेम इसका आगे 10 जो बचेगा हमारा, मान लीजिए 1044 डिग्री है, तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा 1046 डिग्री। ठीक है, ये और ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, तो बीच में क्या बचेगा 1045, और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1। इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। चलिए और कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम में आया हुआ। यहां देखिए कुछ अलग टाइप का है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री इंटू कोस 63 डिग्री। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस पे होता है, साइन और कोस में। तो साइन और कोस में होता है तो हम लोग इसको सेम कर सकते हैं साइन और कोस में, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन 27 डिग्री है, कोस को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, और 90 में 63 माइनस कर दिए 27 डिग्री। सेम सेक और कोसेक क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक को कांस्टेंट रखना है, मान लेते इसे कांस्टेंट रख रहा हूं, एक को चेंज कर रहा हूं, तो सेक को चेंज करूंगा तो सेक क्या हो जाएगा 90 में से 63 माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा 10 स्क्वायर
45। चलिए 1045 का तो मुझे वैल्यू पता ही है, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ इसका डायरेक्ट वैल्यू 1। अब देखिए साइन 27 और साइन 27 मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे क्या होगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल सबको सेम किए हैं, सारा को 27 ही मैं बनाया हूँ। जो एंगल लीजिएगा आप सबको सिंगल बनाइएगा। यहाँ देखिए सेक सेक को मल्टीप्लाई करूँगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए साइन बाई कोस एंगल जब सेम रहेगा तो साइन बाई कोस क्या जानते हैं हम लोग पढ़ाए हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो इसे लिख सकता हूँ साइन सॉरी टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए एक फार्मूला आता है जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं हूँ। एक फार्मूला होता है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा हमारा सेम है वो मिलकर होता है वो डायरेक्ट उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। ये मैं अभी तक बताया नहीं हूँ, तो अभी बस जान के रखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए सेक माइनस 10 होता है, तो जब इसको पहले लिखता हूँ सेक अगर मैं ले लूँगा तो सेक स्क्वायर 27 माइनस 10 स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है जब एंगल हमारा सेम रहे और साइन सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर के फॉर्म में रहे और एंगल सेम रहेगा डायरेक्ट इसको 1 पुट करेंगे। अभी मैं अभी बताया नहीं हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा, तो अभी तक बस सीख के रखिए, देखिए कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ये भी सेम जो अभी मैं बताया उसी टाइप का है, इसको थोड़ा अवॉइड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा ये सब। यहां देखिए साइन एक्स दिया हुआ है, ऊपर में कोस एक्स है, टेन 90 माइनस एक्स। टेन 90 माइनस एक्स हम लोग क्या जानते हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। टेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसमें चेंज होता है, कोट में, तो कोट क्या लिखूंगा एक्स। अब देखिए यहां है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हम लोग जानते हैं कोट एक्स इज इक्वल टू होता है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन कोस थीटा और ऊपर में चला जाएगा साइन थीटा, ये कोस से कोस कट जाएगा, तो मतलब साइन एक्स सॉरी एक्स था प्लस कोस एक्स सॉरी साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। तो आप लोगों को एग्जाम में जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रहेगा। जब मैं आगे भी और सारा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़ सके, और मैं जितने भी अभी आप लोग फार्मूला यूज किया हूं सारे फार्मूला को लिखते हुए जाइएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग फार्मूला का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सारा क्वेश्चन में फार्मूला का यूज होता ही रहेगा एक दूसरे के साथ। तो जितने भी फार्मूला है आप लोग उसे नोट करिएगा, ठीक से देखिएगा, कहीं डाउट होने पर कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, जिससे आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।